हरे कृष्ण। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। अभी हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक पर चर्चा करेंगे। कार्पण्य दोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्याननिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। कार्पण्यदोषोपहता स्वभावा पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढचेता यच्छ्रेयस्याननिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं साधिमां त्वां प्रपन्नम्। अर्जुन ने अनुभव किया कि वह अपनी समस्याओं को नहीं सुलझा सकता। जितना सुलझा रहा है उतनी ही उलझती जा रही हैं। अर्जुन अपने हृदय की दुर्बलता को स्वीकार करता है। अर्जुन कहता है, कार्पण्य दोषो, मैं अपनी कृपणता के कारण, इस दुर्बलता के कारण, हृदय की क्षुद्रता के कारण अपने स्वभाव से हट गया हूँ। पहता स्वभाव, अर्जुन का क्या स्वभाव है? शूरवीरता, युद्ध में उत्साह दिखाना। अभी क्या है? अभी कृपणता है, हृदय की दुर्बलता है। कृपणता का कारण क्या है? मैं भीख मांग लूंगा, युद्ध से पलायन करना चाहता हूँ, ये सब क्या है? हृदय की दुर्बलता है। तो अब अर्जुन समझ रहा है, अपनी कृपणता के कारण अपने वास्तविक स्वभाव से दूर हो रहा है। भगवान ने कहा था ये कल्मश कहाँ से आ गया, लेकिन अब जब अर्जुन के सारे तर्क समाप्त हो गए, अब कुछ बचा ही नहीं कहने के लिए। अब अर्जुन कह रहा है, हाँ आपने सही कहा, मैं अपने हृदय की दुर्बलता के कारण आपकी बात को नहीं मान रहा था, समझ नहीं पा रहा था। तो कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा परीक्षामि, मैं पूछ रहा हूँ। मानो भगवान कह रहे हो, क्यों पूछना, तुम तो इतने बड़े विद्वान हो, ज्ञानी हो, इतने प्रवचन कर रहे थे, अभी तक तो कुछ पूछा नहीं। अब तक तो केवल बता ही रहा है, मैं युद्ध नहीं करूँगा, युद्ध करूँगा तो धर्म चला जाएगा, पतन हो जाएगा पितरों का। लेकिन अब अर्जुन पूछ रहा है, धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के बारे में मैं पूरी तरह से भ्रमित हो चुका हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप ही मुझे धर्म के बारे में उपदेश दें। यत् श्रेया, उसमें जो भी कल्याणकारी है, निश्चितम, निश्चित करके, ब्रूहि, मुझे बताएं, मुझे समझाओ। तो भगवान कहते हैं, मैं क्यों समझाऊं, तूने मेरी बात को तो कभी माना नहीं। मैं कहता रहा युद्ध करो, पर तुम कहते पाप लगेगा, नहीं करूँगा युद्ध। बड़े बड़े तर्क दे रहे थे, बड़ा ज्ञान झाड़ रहे थे। भगवान कहेंगे मैं नहीं बता रहा हूँ तुमको कुछ भी। लेकिन अर्जुन कहता है, नहीं नहीं, आपको बताना होगा, मैं आपका शरणागत शिष्य हूँ। शरणागत शिष्य, तो शिष्य तो कई प्रकार के होते हैं। तो अर्जुन कहता है, नहीं साधी, आप मेरे ऊपर शासन कीजिए। अब शरणागत भाव आ गया अर्जुन में। मुझे उपदेश दीजिए, सुधार कीजिए मेरी बुद्धि में। यद्यपि अर्जुन पूरी तरह शरणागत हो चुका है, लेकिन भगवान अभी भी कुछ नहीं बोले। भगवान सोचते हैं शायद अर्जुन फिर कुछ बोले, फिर न कहीं पलट जाए, इसलिए कहते हैं, लिसन टू अंडरस्टैंड, नॉट टू रिप्लाई। सुनना चाहिए समझने के लिए, लेकिन कुछ लोगों से कुछ भी बोलो तो तुरंत उत्तर देते हैं, बात तो पूरी समझते नहीं। लेकिन भगवान ऐसे नहीं हैं। उन्होंने प्रथम अध्याय में भी पूरा सुना है अर्जुन को दूसरे अध्याय में भी अभी तक उन्होंने सुना ही है, अर्जुन ही बोल रहा है। लेकिन अब अर्जुन अगले श्लोक में भी कहेगा, मैं आपके अतिरिक्त किसी को भी नहीं देख रहा कि मेरे शोक को जो दूर कर सके। इसलिए हमें गुरु की शरण में जाना चाहिए और सोचना चाहिए कि यही हमारे दुख शोक को दूर कर सकते हैं, और कोई नहीं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।